कल जो पैराग्राफ हुआ था और नया लेख स्टार्ट हुआ है कल, जिसका शीर्षक है गुरु कृपा ही केवलम, और उसका जो पैराग्राफ हुआ था, सेकंड पैराग्राफ, कि संत हैं पृथ्वी पर कि संसार में सत्य का ज्ञान है, सत्य पर मर मिटने वाले की आन है, सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी इस संसार में मिल ही जाते हैं। प्रभु की कृपा ही संत का रूप धारण कर अपने भक्तों के भव पीड़ित हृदय की पीड़ा का हरण करती है। और यही भाव हमने कल लिया था कि संत हैं पृथ्वी पर, यानी संत आते हैं, आविर्भाव होता है एक ज्योति पुंज की तरह, पूरी पृथ्वी पर वो प्रभु का प्रकाश फैलाते हैं और कुछ इस तरह का प्रकाश फैला के चले जाते हैं देह से कि शरीर नहीं रहता, किंतु वो प्रकाश रह जाता है। और वो प्रकाश है उनके ज्ञान का, और वो रहते हैं पृथ्वी पर, विद्यमान रहते हैं सूक्ष्म रूप में। और यही कारण है कि इस संसार में सत्य का ज्ञान है, यानी लोग सत्य को मानते हैं और सत्य की खोज करते हैं और उसका ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह सत्य की भक्ति करते हैं और अपने आप को मिटा देने में ही अपनी आन समझते हैं, शान समझते हैं। जिस तरह देशभक्त होते हैं, देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे ही सत्य पर मर मिटने वाले जो होते हैं, जो अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर चुके हैं सत्य को, और जिन्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं, वैसे लोगों की आन बान शान सब संत ही हैं, कोई और नहीं है। और जो भी प्राणी सत्य पर निष्ठा रखता है, यानी उसे ऊपरी कर्म कांड या ऊपरी उपचार, इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कोई भी उसका रुझान नहीं, उसे तो सत्य की खोज है, सत्य ही चाहिए। तो उसे भी सत्य में निष्ठा रखने वाले प्राणी इस संसार में मिल ही जाते हैं। जो खोजता है उसको ही मिलता है। कोई अगर यह सोच ले कि मैं अपने घर में बैठा रहूं और संत मेरे पास आ जाए, ऐसा होता नहीं है। इसकी खोज होती है, इसको यहाँ वहाँ कहीं भी सत्य पर निष्ठा रखने वाले प्राणी मिल जाते हैं, और सत्य पर निष्ठा रखने वाले मिल जाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप ही उनका संपर्क संत से होता है, संत से होता, और संत उसे सत्य की राह पर ले जाते हैं, सत्य का ज्ञान करवाते हैं। यह तो प्रभु की कृपा है जो साक्षात रूप में आती है, संत का रूप धारण करके। कृपा तो अनेक प्रकार की होती है, किंतु संतों का जो आविर्भाव होता है वो प्रभु की एक महती कृपा है। अवतारी आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, जो मिशन लेके आए वो किया और चले गए। किंतु संत जो हैं वो एक निरंतरता प्रदान करते हैं, चमत्कारी नहीं होते। अवतारी चमत्कार दिखला के लोगों को आकर्षित करते हैं, और संत चमत्कार करते नहीं। यदि हो भी जाए तो यही कहते हैं, भाई यह तो प्रकृति के खेल हैं, तुम चमत्कारों में मत उलझो, प्रकृति के खेलों में मत उलझो, प्रकृति से लाभ उठाओ। तो संत की जो एक सोच होती है, संत जो हमें समझाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि प्रभु से तो हमारा कोई परिचय नहीं है, किंतु हाँ, संत से हमारा परिचय है। और यह उस परमात्मा की असीम कृपा ही है, उस प्रभु की कृपा ही है कि संत अपना रूप धारण करके आते हैं
और जो भी उनके भक्त हैं उनकी जो किसी भी प्रकार की पीड़ा है इस संसार में, स्थूल की, सूक्ष्म की, किसी भी प्रकार की, वो पीड़ा जो बार बार हृदय में चुभती है, उनके शूल बनती है और पीड़ा देती रहती है, उसका हरण करती है प्रभु की कृपा संत के माध्यम से। आज कह रहे हैं, कहाँ है भाव की पीड़ा का निवारण? भाव की पीड़ा का निवारण एकमात्र प्रभु प्राप्ति में है। प्रभु प्राप्ति बड़ा सरल लगता है कहना, किंतु जो प्रभु दर्श के प्यासे हैं उन्हें विदित है कि कितना दुर्गम पथ है प्रभु का। पथ की दुर्गमता का विचार किया तो चलेगा कैसे? दुर्गम को सुगम करते हैं नाम रूप धारी संत। तो जो भाव की पीड़ा है वो भाव की पीड़ा प्राणी मात्र की पीड़ा है। ये संसार है क्या? यह संसार प्राणी का समूह ही तो है। तरह तरह के प्राणी हैं और सबकी अलग अलग पीड़ा है, और उनका जो एक समग्र रूप बनता है, उसका एक समग्र रूप में, सहज रूप में एक रास्ता संत बतलाते हैं कि किस तरह से यह जो तुम्हें भाव पीड़ा लगी हुई है उसका निवारण हो सकता है। और यही समझाते हैं उसका निवारण होगा प्रभु की प्राप्ति में। प्रभु है कहाँ? प्रभु तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। भीतर बैठा हुआ है तब तो बहुत आसान है। मेरे भीतर है, बस भीतर जाऊंगा और उसको पकड़ लूंगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा प्रभु। तो ये कहना तो बड़ा आसान है, प्रभु प्राप्ति बड़ा सरल लगता है, किंतु जो इस राह पे चलते हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए अपने अंतःकरण में, और अंतःकरण के दर्शन हम बहुत बार समझ चुके हैं कि यह क्या है। यह अनुभूति है। जो अनुभूति सूक्ष्म में होती है वही प्रभु का दर्शन है। तो जो इस राह में चलते हैं और प्रभु दर्शन के प्यासे हैं, यानी उस सत्य की अनुभूति के लिए हमेशा जिनके भीतर प्यास बनी रहती है, वो जानते हैं कि कितना कठिन है ये रास्ता। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि हाँ भाई प्रभु प्राप्ति है, प्रभु तुम्हारे भीतर है, अपने भीतर जाओ और अपने आप तुमको वो मिल जाएगा। किंतु जो इस राह पे चलते हैं उनको पता है कि कितना कठिन है ये रास्ता। अब यदि वही सोच के बैठे रहें कि बहुत कठिन रास्ता है ये, तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, अपनी अंतर यात्रा कर ही नहीं सकते, तो लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा कर आते हैं, किंतु फिर भी भीतर तो अंधकार बना ही रहता है। कहां से आएगा प्रकाश? कहां से आगे बढ़ेंगे? अंधेरे में तो कुछ भी दिखलाई नहीं देता, तो वो प्रकाश कौन दिखलाता है? वो प्रकाश तो संत ही दिखलाता है। तो विचार करने से नहीं चलेगा। हम यदि तत्पर हैं, हम यदि तैयार हैं, तो संत हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। हम उसके लिए उपलब्ध नहीं होते, समस्या यही है। हम उसके लिए उपलब्ध नहीं होते, वो न जाने किन किन रूपों में हमारे भीतर के दरवाजे को खटखटाता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं और इसलिए हम उपलब्ध नहीं होते। वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है यदि हम अपना दरवाजा खुला रखें, दिल दिमाग का, अपने हृदय का, बुद्धि का, मन का, तो अपने आप ही वो भीतर प्रवेश कर जाता है। तो यदि कोई सोच के बैठा रहे कि बहुत कठिन है, डगरपन घटकी, जो कल भी बात आ रही थी, तो कैसे पानी भरेगा वो? बहुत कठिन है,
कहाँ पे पानी मिलता है, कहाँ पे कुआं है, किस प्रकार रस्सी डाल करके, वो तो पहुंचने के बाद युक्ति चाहिए, किंतु वहां पहुंचना वो भी कितना कठिन है। तो यदि पथ की दुर्गमता पर विचार करेंगे तो कैसे चलेगा कि बहुत दुर्गम पथ है, बहुत कठिन है। तो इस दुर्गम को सुगम कौन बनाता है? वो संत बनाता है। वो संत जो एक नाम और रूप धारण करके आया है। तो वो नाम रूप क्या है? जो कल भी बात हुई थी कि यह तो उसका ऊपरी रूप है, साकार रूप है। कि सदगुरु का नाम क्या? नंदलाल। उनका रूप क्या? जो हम देखते हैं तस्वीर में, मूर्ति में, तो उनका ऊपरी रूप है। किंतु यह यात्रा तो भीतर की है। तो भीतर की यात्रा कठिन लगती है, तो प्रारंभ तो करें उस नाम रूपधारी संत की शरण में आकर, तब हमें आगे पता लगेगा। आगे कह रहे हैं भाव क्या है? नाम एवं रूप ही तो संसार है। इस नाम एवं रूप ने भव के प्राणियों को ऐसे सम्मोहन में डाला हुआ है कि प्राणी दुख उठाते हैं, रोते हैं, किंतु नाम एवं रूप के आकर्षण को छोड़ नहीं पाते। प्राणी छोड़े भी तो छोड़े कैसे? इस नाम रूप का आकर्षण कुछ कम तो नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्यया। इस अंतिम वाक्य से तो यही समझ में आता है कि यह नाम रूप है क्या? यह नाम रूप माया है। और भगवान कृष्ण कहते मेरी माया जो है बहुत कठिन है, इसका पार पाना। तो नाम रूप के बाहर निकल पाना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि ये संसार है क्या? सबका कोई ना कोई तो नाम है, चाहे वो वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, कुछ भी है, और कोई ना कोई उसका रूप है, कोई आकार है। तो जो भी आकार में है उसको नाम और रूप होगा ही, और वही साकार कहलाता है। जो साकार की भक्ति करते हैं वो नाम रूप की भक्ति करते हैं, तो वो तो भक्ति का रूप है। किंतु यहाँ पर तो नाम और रूप ही पूरा संसार है। इसके अलावा कुछ है भी क्या इस संसार में? और इसी नाम और रूप के सम्मोहन में बंधा हुआ है, यानी ऐसा मोहित है अपने नाम के लिए, अपने रूप के लिए। कोई किसी और को प्यार करे या ना करे, अपने नाम और रूप को तो बहुत प्यार करता है। मेरा नाम हो और अपने आप का रूप खूब सजा संवरा रहूं, खूब सुंदर दिखूं। और इतना ही नहीं, इस नाम और रूप से, यानी अपना जो देह है, जो शरीर है, उससे संबंधित कोई भी हो, उनका मोह है, उनके सम्मोहन में बंधा हुआ है, दुख उठाता है, रोता है, किंतु उसके सम्मोहन से, उसके आकर्षण से बाहर निकल नहीं पाता है। क्योंकि बहुत बड़ा आकर्षण है ये स्थूल का, बहुत बड़ा आकर्षण है नाम रूप का, और यही माया है। माया का खेल कुछ और नहीं है। ये माया ही अलग अलग नाम और रूप धरकर आती है प्राणी के सामने, अपने खेल दिखलाती है, और इतना सम्मोहित करके रखती है, हिप्नोटाइज्ड करके रखती है कि जो जैसा माया दिखलाती है वैसी ही बातें उसको दिखती हैं, समझ में आती हैं। और माया है क्या? माया है भ्रम। तो भ्रम कहां से आ रहा है? भ्रम है बुद्धि में। अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाता है कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस जीवन जिए चला जा रहा है, और ये नाम और रूप का आकर्षण थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है, और इसी में उलझा रहता है। तो है तो बहुत कठिन कार्य।
किंतु इस कठिन कार्य को गुरु सरल बनाते हैं। जब अपनी आकर्षक वाणी के द्वारा प्राणी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करके उसे सत्य का संदेश देते हैं एक ऐसा नाम कि जिस नाम को पाकर प्राणी अपने सत्य नाम का परिचय प्राप्त कर व्यावहारिक नाम से केवल व्यवहार करता है। मन प्राण सत्य नाम के द्वारा पारमार्थिक हो जाते हैं। दिखाते हैं संत इतना सुंदर स्वरूप कि प्राणी को संपूर्ण जगत का रूप तुच्छ प्रतीत होता है। यह नाम पाकर, इस रूप की छवि निहार कर जब प्राणी भूल बैठता है अपने नाम रूप को, तो भव पीड़ा की समाप्ति का समय आता है। वह पाता है भाव की समाधि, जिसके बिना किसी भी प्राणी का मोह नष्ट नहीं होता। और इसमें, इस पैराग्राफ में, जिसको कहते हैं कि सिक्वेंशली माने एक के बाद एक के बाद एक जो सीक्वेंस बनती है, वो बातें समझाई गई हैं कि है तो बहुत कठिन ये नाम और रूप का जो आकर्षण, यह माया का जो आकर्षण, उससे बाहर निकलना। तो स्वाभाविक है, अभी जिस दिशा में आकर्षण है, जब तक उसके विपरीत नहीं होगा, उल्टी दिशा में नहीं होगा, अभी कहाँ है प्रभु? प्रभु तो पीछे की ओर है। सामने है माया, सामने है नाम रूप, वो नाम रूप जो उसको और बंधन में डालता है। सद्गुरु क्या करते हैं? कठिन कार्य को कैसे सरल बनाते हैं? अपनी आकर्षक वाणी के द्वारा उसके भीतर कुछ ऐसा भाव भरते हैं, कुछ ऐसी अनुभूति देते हैं कि उसको लगता है कि कुछ न कुछ तो हो रहा है भीतर। और वो कुछ क्या हो रहा है उसे वो समझ नहीं पाता है। वाणी का प्रभाव प्राणी के ऊपर अवश्य पड़ता है, और उसके चित्त में जितने संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, इस जन्म के, उनमें कुछ न कुछ तो खलबली मचती है। और वो जब होती है तो उसे लगता है, अरे इस तरह की बातें तो कभी सुनी ही नहीं, इस तरह का अनुभव तो कभी मिला ही नहीं। और यदि उसकी स्मृति जाग जाए सद्गुरु की कृपा से कि अरे मैं तो कब का भूला हुआ था, यही तो मुझे चाहिए था, मैं तो फंस गया दुनिया के नाम रूप में, मुझे तो यही चाहिए था जो अपनी वाणी से मुझे आकर्षित कर रहे हैं सद्गुरु। तब वो उनके आकर्षण में बंधता है और अपने चित्त को क्या पाता है? वास्तव में अभी तक तो सुना था कि वो कौन है, वो मोहन है। तो एक मोह है दुनिया का और एक मोह है मोहन का। अभी तक क्या सुना था? वो चित्त चोर है। अभी तक तो चित्त चुरा रखा था दुनिया वालों ने, लेकिन अब ये ऐसा आ गया चित्त चोर जिसने चित्त को ही चुरा लिया, अपने आकर्षण में इतना बांध दिया कि बस अब तो ले चल, आगे बढ़ रहा है और सत्य का संदेश सुन रहा है। तो सत्य का संदेश देते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और एक नाम का आधार देते हैं। और वो नाम क्या है? वो सत्य नाम है। सत्य नाम कोई ऊपरी नाम नहीं होता, उस सत्य पर जो आधारित होता है जिसका भी जीवन। यह कोई कख गघ वाला नाम नहीं है। ये सत्य एक ऐसा नाम है कि प्राणी अपने वास्तविक नाम की खोज में चल पड़ता है। जो पहले था कि पिछले लेख में कि हम
अपनी मैं को नाम के द्वारा ही बतलाते हैं। तो वो क्या हमारी मैं है? वो तो झूठी मैं है। सच्ची मैं कौन सी है? सच्ची मैं, उसका भी एक नाम है और वो है सत्य नाम। सत्य है उसका नाम और उसकी खोज में चल पड़ता है प्राणी। तो एक ऐसा नाम मिलता है कि उसे इनाम मिल जाता है। क्या इनाम मिलता है? जितना आगे बढ़ता जाता है, बार बार उसका प्रोत्साहन किया जाता है भीतर से, उसकी पीठ थपथपाई जाती है और वो इतना गदगद और कृत्य होता है संत के प्रति जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अपना जो वास्तविक उसका सत्य नाम है, जो उसकी शुद्ध मैं है, उसका परिचय प्राप्त उसे होता है। और जो व्यवहारिक नाम जो भी है, जो इस शरीर का नाम है, जो उसके माता पिता ने या किसी और ने रखा है, वो सिर्फ व्यवहार के लिए ही काम में लेता है। उसे पता है कि मेरा नाम ये नहीं। अब क्या है उसके बाद? मन और प्राण उस सत्य नाम के द्वारा पूरी तरह परमार्थ में रंग जाते हैं। मन भी और प्राण भी पूरी तरह परमार्थ भीतर छा जाता है। यानी जो परम अर्थ वो जानना चाहता था, जो इससे भी पिछले लेख में राजमा ने अंतिम वाक्य लिखा था, अब क्या अवस्था उसकी है? अब परमार्थ ही उसका स्वार्थ है और स्वार्थ ही उसका परमार्थ है। यानी अब उसने स्व का अर्थ जान लिया, अब उसने सत्य को पहचान लिया और उसका मन और प्राण सब कुछ उस सत्य नाम से पूरा ओतप्रोत हो गया। तब दोनों ही मन प्राण परमार्थिक हो जाते हैं। यानी पूरा अंतःकरण उसी से ओतप्रोत हो जाता है और प्राणी का इतना सुंदर स्वरूप दिखलाते हैं संत कि जितना भी अभी तक सम्मोहन था जग का, जिस नाम का, जिस रूप का, तो नाम की महत्ता समझ में आ गई। अब रूप, बाकी रूप सब तुच्छ लगते हैं उसे। अब तो जो रूप भीतर में अनुभव हो रहा है उसका क्या कोई रूप है? कहने के लिए उसका रूप है। जो परमार्थ की बातें हो रही है, क्या उसको परमार्थ कहा जाए या स्वार्थ कहा जाए, या वही उसका अर्थ है? यानी वही उसकी पूंजी है, वही उसका धन है? क्या कहा जाए? पूरी तरह है उसी तरह से वो रूप, उसको रूप कहा जाए, उसको अरूप कहा जाए, उसको स्वरूप कहा जाए, क्या कहा जाए? इतना सुंदर स्वरूप दिखला देते हैं संत कि प्राणी जो है वो संपूर्ण जगत, कितनी भी सुंदर हो माया, कितनी भी सुंदर हो प्रकृति, अब यह सब कुछ उसे तुच्छ लगता है। उसे तो उस स्वरूप का बोध हो गया जो वो चाहता था। तो इस तरह नाम और रूप की छवि निहारने के बाद स्वाभाविक है वो क्या अपना नाम और रूप याद रखेगा? वो तो व्यवहार के लिए ठीक है, लोग कहेंगे, कुछ भी नाम देंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो तो व्यवहार के लिए है। किंतु वो भूल बैठता है पूरे नाम रूप को, अपने नाम को, अपने रूप को, और हमेशा हमेशा के लिए जो सांसारिक पीड़ा है, जो 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक या भौतिक, कुछ भी कहें उसको, दैविक और आत्मिक। तो जो दैहिक ताप, वो भाव पीड़ा बाहर की है, और फिर दूसरा भाव यानी संसार, वो है भीतर का सूक्ष्म।
वो पीड़ा है दैविक पीड़ा, दैविक ताप है वो भी मिट जाता हमेशा के लिए। ठंडक आ जाती है भीतर, ताप बिल्कुल जिसे कहते हैं शमन हो गया, अब तो एकदम ठंडा पड़ गया। और जब अपने स्वरूप का बोध हो गया तो उसके बाद जो आत्मा तड़पती रहती है, उसके भीतर जो पीड़ा होती है कि कोई मुझे पहचाने तो सही, बार बार प्रकाश भेजती है, बार बार चमका देती है, झटका देती है, झलक दिखला के, किंतु फिर भी प्राणी उस पर ध्यान नहीं देता। यह तो संत जब आता है तब सब कुछ उसको समझ में आता है प्राणी को। और अब वो समय आ गया कि हमेशा हमेशा के लिए उसके त्रिताप का अंत हो जाए, पूरी तरह से भव पीड़ा की समाप्ति का समय आ गया अब। और उसके बाद जो अवस्था होती है वो तो भाव समाधि की अवस्था है। और वो समाधि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन समाधि है, वो इतनी सहज समाधि है कि जो सब बातें, जो सब समस्याएं, जो सब विचार विकार उसको पीड़ित करते थे, परेशान करते थे, उस सहज रूप में ही उस भाव के द्वारा कहां से कहां चले गए। अब उसका जीवन इतना सहज और सरल है कि वो भाव में जीवन जीता है, क्योंकि उसके समस्त जीवन प्रश्नों का समाधान हो गया। समाधान हो जाना ही समाधि है। और वो समाधान किसने किया? सद्गुरु की कृपा ने। किसके माध्यम से किया? भाव के माध्यम से। तो वो जो भाव की समाधि है, उसके बिना प्राणी का मोह कभी नष्ट नहीं होता। हमेशा हमेशा के लिए यदि मोह को नष्ट करना है, मोह यानी स्थूल से संबंधित, देह से संबंधित, अलग अलग तरह के मोह हैं। हम अक्सर बोल देते हैं हमें बच्चों का मोह है, ये तो स्थूल शरीर से संबंधित है, ये स्थूल का मोह है। सूक्ष्म का मोह अपने भीतर का मोह है, और उससे बड़ा मोह है प्राणों का मोह। जा रहे हैं कहीं बच्चों के साथ, पति पत्नी सब जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, किसी गली मोहल्ले में आग लग जाती है, भागो 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 भागो, कहां जाएगा कौन? सबको छोड़ छाड़ के भागता है प्राणी। उस वक्त बच्चे, पति पत्नी, कोई कुछ नहीं। वो क्या चीज है जो उसे भगाती है? वो है उसके प्राणों का मोह। और जब प्राणों का मोह भी नहीं रहता, वही अवस्था होती है जब प्राणी पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। अभी 2 दिन पहले किसी ने प्रश्न किया था, जो एक शब्द आया था कि प्राणों की बाजी लगाना क्या होता है? प्राणों की बाजी लगाना यही होता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बचूंगा नहीं मैं। एक ऐसी आग है जमाने की कि मुझे पूरी तरह से झुलसा रही है। ये चिंता की, क्रोध की, न जाने कौन सी अग्नि है। और यह मोह, यही अब अंतिम रह गया, प्राणों का मोह। बस ये भी तुम्हें समर्पित है, तब जाकर प्राणी का मोह नष्ट होता है। अपने प्राणों के प्रति जो मोह है वो नष्ट होता है। आगे है, यह मोह ही तो है कि प्राणी संसार की वस्तुओं का विचार नहीं छोड़ पाता। यह भी मोह है कि प्राणी गुरुवाणी पर विश्वास नहीं कर पाता। नहीं कर पाता विश्वास, तभी तो ईश्वर और गुरु में भेद डालकर संशय में ही समय गंवाता है। संशयशील प्राणी क्या कभी शांति पाता है? न स्वयं पाता, न दूसरे प्राणियों को शांति लेने देता है। अब फिर से उसी मोह पर आ गए जो नाम रूप का मोह है, अपने देह का,
जिस मोह के सम्मोहन में वो पड़ा हुआ है, वही तो है जो प्राणी विचार ही नहीं कर पाता है, सिर्फ सांसारिक वस्तुओं के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाता है। जब कभी इधर उधर देखता है, संसार की वस्तुएं दिखती हैं, उसी के पीछे दौड़ता है मन उसका, उसी के बारे में विचार करता है, उसी के बारे में सोचता है, समझता है और उसी में ही उलझा रहता है। ये मोह ही है, कुछ और नहीं है। और ये मोह कैसा है? ये मोह ऐसा है कि जो सद्गुरु की वाणी है उस पर भी विश्वास नहीं करने देता कि अगर मैं सद्गुरु की वाणी पे विश्वास कर लूंगा तो ये क्या होगा मेरे घर परिवार का। क्योंकि सद्गुरु तो कहता है तू सब कुछ मुझ पर डाल दे, छोड़ दे, देख किस प्रकार तेरा जीवन में चला पाता हूं, कैसे चलाता हूं, देख कैसे तुम्हारे घर परिवार को सुचारू रूप से। नहीं, ये मोह है जो छोड़ने नहीं देता, ये मोह है जो सद्गुरु की वाणी पे उसे विश्वास नहीं करने देता। और विश्वास कर नहीं पाता है, इसीलिए तो समझता है ईश्वर कोई और है और सद्गुरु कोई और है। नहीं तो कैसे? जिसको पता है कि वो ईश्वर ही सद्गुरु बनकर, गुरु बनकर मेरे जीवन में आया है, तो वहां पे तो कुछ भेद होना ही नहीं चाहिए। किंतु यहां समझता है कि गुरु कौन है? गुरु तो वो है जो हमें प्रभु से मिलाता है, वहां तक पहुंचाता है, वहां पहुंचने की राह बतलाता है, हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है। वो तो वो ड्राइवर है, सारथी है, जो हमारे जीवन की गाड़ी को चलाता है, हमारे अगल बगल रहता है। तो ईश्वर कौन है फिर? जब तक हम अपने जीवन की गाड़ी को चलाएंगे तो न तो गुरु है और न ईश्वर है। एक अवस्था विशेष बनती है जीवन में, तब जाकर प्राणी को अनुभव होता है। बोलता तो रहता है, हम भी बोलते रहते हैं सद्गुरु भगवान की जय, सत्संग के बाद में बोलते ही हैं, यानी वो सद्गुरु भगवान है। किंतु क्या हमने उसको भगवान माना है? हम अवतारी को भगवान कह सकते हैं, उसको ईश्वर मान सकते हैं कि राम है, कृष्ण है, जो भी हैं अवतारी हैं ये, किंतु उसको अवतारी नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कृष्ण भगवान, राम भगवान, भगवान राम, कुछ भी कहें। फिर सद्गुरु भगवान, ऐसा तो बहुत कम सुनने को आता है। और सुन भी लेंगे, बोल भी देंगे, तो क्या हमें अनुभव हुआ ऐसा? इसलिए क्योंकि अभी विश्वास नहीं, इसीलिए गुरु में और ईश्वर में भेद करता है और उसी संशय में ही अपना समय बिता देता है। संशय क्या है? क्या ये सही है, क्या गलत है? भाई सुना तो है कि सद्गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। और फिर उदाहरण देगा सहजो बाई का कि राम तजू गुरु को न बिसारूं, यानी राम अलग है और गुरु अलग है। बस संशय, सारी दुनिया तैयार बैठी है संशय में डालने के लिए। बड़े से बड़े भक्त भी संशय डाल देते हैं, क्यों? उनका रास्ता अलग। किंतु जो समझ लेता है कि ईश्वर में और गुरु में कोई भेद नहीं है, वो संशय में फिर समय नहीं गंवाएगा। उसको समझ में आ जाता है कि वन एंड ओनली वही तो है, बस एक। वो एक जो मेरे जीवन में आया है, वो एक मुझे अपने एकत्व का बोध कराने आया है कि तू और मैं एक। फिर वो संशय में समय नहीं गंवाएगा, ये करूं कि वो करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कैसे करूं,
कैसे आगे बढ़ूं, इस तरह कोई संशय नहीं रहता है। इसीलिए संशयशील प्राणी जो होता है वो न तो कभी स्वयं शांति पाता है और न दूसरों को शांति लेने देता है। ये तो देखते ही हैं। संशय बना रहेगा, स्वाभाविक है, कहां से आएगी शांति? हमेशा चंचल बना रहेगा उसका मन, भागता दौड़ता रहेगा, शांत होकर बैठ ही नहीं। अच्छा ये है क्या, चलो चलो इधर चलते हैं। नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं। एक छोटी सी वाणी भी ले लेगा ना सदगुरु की, उसमें भी 10 तरह के भाव निकालेगा कि अच्छा इसका ये भाव हो सकता है, उसका ये। अरे तुम अपने आधार पर जो तुमको समझ में आए और अपना संशय उस वक्त बिल्कुल दूर कर दें हम, और ये समझें कि यह वाणी, यह परावाणी है, यह परमात्मा की वाणी है, यह कोई साधारण किसी गुरु की वाणी नहीं है। और उस भाव से जब हम वाणी को लेते हैं तो हमें कोई संशय नहीं रहता है, और आराम से हम शांत होते हैं। और स्वयं शांत रहेंगे तो स्वाभाविक है जो कोई भी हमारे संपर्क में आएगा उसको शांति ही मिलेगी। और जो संशयशील प्राणी है वो न तो स्वयं कभी शांति से रहता है और न दूसरों को शांति से रहने देता है। आगे है, संत का तो प्रादुर्भाव ही मानो प्राणी के चित्त की संपूर्ण कालिमा को धो पोंछ देने के लिए होता है। संशय ही यदि विजेता रहा तो संत आते ही क्यों? संत हैं कि संशय को बलात् छिन्न भिन्न करते हैं। अपनी शक्ति से प्राणी को भाव समाधि तक पहुंचाकर, भाव समाधि में डूब चुका है जिसका चित्त, उस चित्त पर क्या प्रभु के चिंतन के अतिरिक्त अन्य चिंता का स्थान रह पाता है? इस तरीके से इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। कि संत आया क्यों है हमारे जीवन में? वो आया है हमारे चित्त की संपूर्ण कालिमा को धोने पोंछने के लिए। इसलिए आया है। हम क्या करते हैं? उसको अलाउ नहीं करते। सर्विस प्रोवाइडर है, आया है, बोला हमने बुलाया थोड़े था तुमको, ये तो एकाएक भेंट हो गई, अभी नहीं फिर बुलाएंगे आपको। वो तैयार बैठा रहता है। उसका प्रादुर्भाव हुआ ही इसीलिए है कि वो प्राणी के चित्त की कालिमा को धो पोंछ दे। हम प्रस्तुत नहीं होते। हमको जो पहले मोह की बात आई, क्या है मोह? मोह भी तो एक प्रकार की कालिमा है, गंदगी है। और इस तरह न जाने किन किन चीजों से हम अपने चित्त को मैला करते रहते हैं। मन मैला, चलो धुल गया थोड़ी देर में शायद। चित्त तक अगर वो मैल पहुंच जाएगा तो जम जाएगा वो, क्योंकि चित्त में जमा होते हैं संस्कार, वो इतने कठोर हो जाते हैं। खूब सावधान रहना है, और यदि है तो खोल के रख दे अपना चित्त जितना समझ में आता है। और चित्त की जो सतह है क्या है? वो हृदय है। हृदय खोल दे उसके लिए, और जितनी भी कालिमा है संस्कारों की, वृत्तियों की, विचारों की, सब कुछ धो पोंछ के वो एकदम से हमें स्वच्छ और निर्मल कर देता है। किंतु वो कौन कह पाएगा? जिसने उसका अनुभव किया है। वो समझ पाता है कि यदि संशय ही हर बार जीतता, विजेता रहता, तो फिर संत के आने की जरूरत ही क्या थी? अरे संत आया
जिसने मेरे अंतःकरण को पूरी तरह धो पहुंच के निर्मल कर दिया एकदम। तब ना अब कोई संशय है ही नहीं, अब कोई डाउट है किसी को कोई डाउट नहीं रहता है। सुनी हुई बात पे डाउट होता है, देखी हुई बात पे भी हो जाता है कभी कभी, किंतु भीतर में जो हमने स्वयं अनुभव किया है, जो हमारी आप बीती है भीतर में, क्या उसमें कोई संशय हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो संशय कभी जीत नहीं सकता है। यदि संत है तो संशय रह नहीं सकता है। तो आते ही क्यों भाई? वो आए इसीलिए हैं कि हमारे भीतर संपूर्ण कालिमा को धो डालें और जितना भी संशय है, भ्रम है, वो सब दूर कर दें। और कोई उनको कुछ करना नहीं पड़ता है संत को। संत तो संशय को एकदम बड़े आराम से बलात् छिन्न भिन्न कर देते हैं, फट से एकदम, देरी नहीं लगाते हैं और अपनी शक्ति से पहुंचा देते हैं भाव समाधि तक। यानी जब तक कालिमा दूर नहीं होगी तो भाव अपना प्रभाव कैसे दिखलाएगा? दिखाता है प्रभाव, लगता है दूर हो रही है कालिमा, लेकिन अच्छी तरह से ये संत करते हैं। कैसे करते हैं? अपने भाव के द्वारा ही तो करते हैं। उस भाव के द्वारा ही तो पूरी तरह हमारे अंतःकरण का प्रक्षालन करते हैं, पूरी सफाई करते हैं। और सब कुछ, कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं, कुछ नहीं रहता, सब कुछ गायब और एकदम रिलैक्स होके उस भाव की अनुभूति करता है प्राणी। और धीरे धीरे उस भाव समाधि का आनंद लेता है, जो बड़े सहज रूप में संत ने उसे अनुभूति कहें, अनुभूति भी नहीं है, वो जीवन है। भाव समाधि वो समाधि नहीं है कि जिसमें रूप राख लपेट करके और बैठे हैं समाधिस्थ होकर, वो नहीं है। ये भाव समाधि ऐसी समाधि है कि आप सब कुछ कर रहे हैं किंतु आपके भीतर वो भाव हमेशा सहज रूप में बना हुआ है। तो जिसका चित्त भाव समाधि में डूब चुका है, तो क्या उसके चित्त में चिंता का कोई स्थान है क्या? वहां तो सिर्फ प्रभु का ही चिंतन है, उसके भाव की ही अनुभूति है, वहां अभाव का कोई काम नहीं। और यह अभाव ही तो है जो चिंता लेके आता है, यह अभाव ही तो है जो दुख लेके आता है, कष्ट लेके आता है। तो जब भाव है और सहज रूप में है तो प्रभु का चिंतन ही वहां होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इधर प्राणी माटी का ही पुतला नहीं, मन की कठपुतली है और है अंतरात्मा की मूर्ति। जब कभी भी प्राणी के अंतर में हिंसा का भाव अथवा असत्य का भाव जागृत हुआ, तब अंदर बैठी अंतरात्मा ने उसे सजग किया। मन की कठपुतली बना है जो प्राणी, उसने अंतरात्मा की आवाज को ठुकरा दिया एवं हिंसक बन बैठा। जब कभी प्राणी के अंतर में करुणा का भाव, प्रेम का भाव, सत्य का भाव जागृत हुआ, तो यह वरद भाव ही तो अंतरात्मा का है। संसारी प्राणी मन की बात को सुनता है, अंतरात्मा की आवाज को ठुकराता है। गुरुदेव की कृपा प्राप्त प्राणी ही अपने अंतर के देव के प्रति निष्ठावान हो पाता है और स्वर्गिक आनंद का रहस्य जान पाता है इसी धरा पर परमात्मा को, परमात्मा भाव को।
और इसमें यही कह रहे हैं कि लोग कहते हैं ये क्या है प्राणी, ये तो माटी का पुतला है। ठीक है, ये स्थूल शरीर है, माटी का पुतला है, किंतु ये माटी का पुतला किसके इशारे पे नाच रहा है? कौन नचा रहा है? ये है मन। यानी ये प्राणी अब क्या बन गया? मन की कठपुतली बन गया। जैसे कठपुतली को नचाया जाता है, तो ये मन जो है नचा रहा है। लेकिन भीतर एक है कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल स्थिर बैठी हुई है और दृष्टा भाव से सब कुछ देख रही है, मूर्ति बन के। एक है पुतला, एक है कठपुतली और एक है मूर्ति। ये तीनों चीज है प्राणी के भीतर। वो मूर्ति कौन सी है? वो है अंतरात्मा की मूर्ति। और जब कभी भी प्राणी के भीतर में हिंसा का भाव या असत्य का भाव आता है, तो यह जो अंतरात्मा जो है, इसकी जो मूर्ति है, वो उसे इशारा करती है, बतलाती है, सजग करती है। और इसी को गुरुदेव ने समझाया उस लेख में, जिसका शीर्षक था प्राणी की प्रेरणा। वो भी हम लोग कर चुके हैं। और जिन लोगों ने नहीं सुना उस वक्त, YouTube पर अवेलेबल है वो प्राणी की प्रेरणा, कि किस तरह यह भीतर बैठी हुई हमारी अंतरात्मा प्राणी को प्रेरणा देती रहती है। किंतु प्राणी है कि वो माटी का पुतला बना रहता है, अपने मन की कठपुतली बना रहता है और इस अंतर आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाता। कितनी बार सजग किया है इसने, किंतु वो तो मन की कठपुतली बना बैठा है प्राणी। उसने अंतर आत्मा की आवाज को सुन के भी अनसुना कर दिया। हो सकता लगता है एक बार दो बार, किंतु जब कोई किसी की सुनता नहीं है तो बहुत बार हम देखते हैं, बोले इसको बोलने से क्या फायदा है, सुनता तो है नहीं ये। किंतु क्या हम छोड़ देते हैं? बच्चा है, समझाते हैं उसको, सुनता नहीं है, तो क्या हम छोड़ दें बच्चे को मनमानी करने के लिए? फिर हम तो सजग करते हैं, उसको सावधान करते हैं। वैसे ही है, यह अंतरात्मा करती रहती है, किंतु हम अनसुना कर देते हैं, उसकी आवाज को ठुकरा देते हैं और लग जाते हैं गलत कामों में, हिंसा में, असत्य में, उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे कार्य। किंतु जैसे ही भीतर करुणा का भाव आता है, प्रेम का भाव, सत्य का भाव आता है सद्गुरु की कृपा से, तो यह जो वरदान के रूप में हमें मिला सद्गुरु से, यह वरद भाव, वो कहां से आया? वो अंतरात्मा से आया। क्योंकि गुरु कोई और नहीं है, गुरु तुम्हारी रूह है, तुम्हारी अंतरात्मा है। वो वहां बैठा हुआ है, बाहर से वो अंदर धकेलता है, भीतर जा, भीतर जा, भीतर देख, कब तक बाहर उलझता रहेगा। तो बाहर साकार रूप में बैठ के वो अपने बाहरी नाम रूप से हमें भीतर के नाम रूप की ओर आकर्षित करता है, और भीतर बैठ के वो खींचता है हमको। और यही एक सिंपल पुश पुल थ्योरी है। मैनेजमेंट में अलग अलग थ्योरी होती है, उनमें एक आती है पुश पुल थ्योरी। हम उस दृष्टिकोण से नहीं ले रहे हैं। वो एक सद्गुरु ही है जो पुश करता है, बाहर से धक्का लगाता है, और वही एक सद्गुरु जो हमारी अंतरात्मा में बैठा हुआ हमें पुल करता है, खींचता है अपने आकर्षण के द्वारा। और यही उसका वरद भाव है, यही वरदान है, यही उसका वरद हस्त है,
जिसकी छत्र छाया रहती है, हमेशा उस भाव की छत्र छाया में जब रहता है प्राणी, तो करुणा का भाव, प्रेम का भाव, सत्य का भाव सहज ही बना रहता है। जबकि संसारी प्राणी की क्या अवस्था है, वो मन की बात को तो सुनता है और उसके इशारे पे नाचता भी है कठपुतली की तरह, किंतु अंतरात्मा की आवाज को सुनता है तभी तो ठुकराएगा। हो सकता है सुनता हो सकता है पता ही नहीं लगता हो। ये बहुत बार ऐसा होता है, आवाज तो आती है किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि यह तो बड़ी मोटी चमड़ी का है, इस पे कोई असर ही नहीं होता। तो वही तो जन्म जन्मांतर से संस्कारों का लेयर बाय लेयर चढ़ा हुआ है भीतर, मोटी चमड़ी हो गई है भीतर। अंतरात्मा आवाज देती है किंतु फिर भी सुनाई नहीं देता, ठुकरा देता है, सुन के अनसुना कर देता है। तो सदगुरु क्या करता है, जो पहले बताया, उस गंदगी को साफ करता है, धो पोंछ के, और हमारे चित्त को पूरी तरह निर्मल करता है। तब बड़ी आसानी से सुनाई देने लगती है। और फिर भी यदि हम उस अंतरात्मा की आवाज को ठुकराते रहे तो इसका मतलब गुरु तो हमने पा लिया किंतु उसकी कृपा को अभी भी समझ नहीं पा रहे। और इसीलिए आगे कह रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा प्राप्त प्राणी ही अपने अंतर के देव के प्रति निष्ठावान हो पाता है। कि गुरु मिल गया लेकिन कृपा को नहीं समझ पाया तो फिर क्या समझा। और जो समझ लेता है वो अपने अंदर बैठे हुए अपने आत्मदेव, अपनी अंतरात्मा जो उसके है भीतर बैठी हुई अंतर का देव, उसके प्रति उसकी निष्ठा आती है। श्रद्धा की गुरु पर, उसके नाम रूप पर। धीरे धीरे विश्वास हुआ अंतःकरण में और उसके बाद अब निष्ठा हो गई अंतरात्मा में। इस प्रकार से यह जो आंतरिक यात्रा है जब पूरी होती है तब जाकर वो स्वार्गिक आनंद का रहस्य जान पाता है। अब इसको स्वार्गिक आनंद कह दो, उसको आत्मानंद कह दो, उसको परमानंद कह दो, कुछ भी नाम दे दो, अब कोई रहस्य नहीं है उसके जीवन में। अब तो केवल रस ही रस है और उस रस का, भाव के रस का पान करता हुआ चला जाता है, जीवन बिताता चला जाता है और पाता है इसी धरा पर। किसको पाता है? क्या वो पाया? वो तो पाया ही हुआ था, फिर भी खोया हुआ था। वो मिल गया परमात्मा, वो मिल गया परमात्मा भाव, वो परम भाव, परमात्मा भाव। वो जब मिल जाता है तब समझ में आता है कि यही गुरु की कृपा है। यह गुरु की एक ऐसी कृपा है, महती कृपा कहेंगे या सबसे अल्टीमेट। इसके बाद क्या है? फिर तो कृपा की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर जब एक दूजे से ओतप्रोत हो गए, जब एकत्व का भाव आ गया, अद्वैत का भाव आ गया, तो कौन किस पर कृपा करेगा? कौन कृपा मांगेगा कृपा पात्र बनकर, और कौन होगा कृपा देने वाला? वो एक अवस्था बन जाती है जहां प्राणी समझ पाता है उस परमानंद को और उस परम भाव को। आगे है, गुरु के लिए किसी ने कहा जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। किसी ने कहा जो प्राणी की सोई हुई आत्मा को जगाए, वही गुरु है।
जो रूह को प्रकाश में लाए। तो रूह तो है, किंतु प्रकाश में लाए यानी सामने प्रकट करे, उसका अनुभव दे। कोई कहता है अभी हम अंधेरे में जी रहे हैं, और गुरु क्या करता है, वो जो अंतरात्मा जो स्वयं प्रकाशित है, उसका प्रकाश वहां उस ओर ले जाता है। अभी हम अंधकार में जी रहे हैं और गुरु ले जाता है उस प्रकाश की ओर। कोई कहता है आत्मा सोई हुई है, उसको जगाए। अब आत्मा सोई हुई है या जागी हुई है, सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है, किंतु गुरु तो वही है जो हमारे भीतर है। आत्मा जो स्वयं प्रकाशित है, उसको हमारे सामने प्रकट कर दे, यानी हमें आत्म प्रकाश से भर दे। यही है गुरु का काम, जो प्रकाश और अंधकार दोनों की बात ही नहीं होती, वहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, सुनीता जालन। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलो। भैया, ये आत्मा की आवाज क्या होती है भैया? आत्मा का प्रकाश क्या होता है बहन जी? आत्मा का प्रकाश तो अभी इतना सब सत्संग सुनने के बाद ऐसे बहुत अच्छे से समझ में तो आने लग गया कि आत्मा प्रकाशित होती है, उसी के प्रकाश से हम बाहर के सारे कार्य करते, मन बुद्धि का सबको उसी का प्रकाश मिला हुआ है। आवाज का थोड़ा सा प्रकाश किसके लिए होता है? प्रकाश आंखों के लिए होता है ना। आवाज किसके लिए होती है? कानों के लिए होती है। और भी बहुत कुछ है। सुगंध किसके लिए होती है? नाक के लिए होती है। तो यह सब चीजें तो ज्ञानेंद्रियों तक सीमित है ना, समझने के लिए है। जिसको गुरुदेव ने भी कहा तेरा सौरभ, एक लेख है ना, सौरभ यानी सुगंध, तेरा। उन्होंने ध्वनि के लिए भी कहा, आवाज, ध्वनि कहां से है? वो जो बातें उन्होंने उसमें समझाई बहुत अच्छी तरह से, कि हम बाहर से जो ध्वनि आ रही है उसको ही ठीक से पकड़ नहीं पाते। उस स्थूल ध्वनि में कुछ तो सूक्ष्म है, फिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम पहुंचेंगे, तब जाके उस आनंद ध्वनि की अनुभूति पाएंगे। और वो आनंद की ध्वनि कहां से आ रही है? आत्मा से आ रही है। उसको कोई अनद की ध्वनि कह दे, उसको कोई आत्मा की आवाज कह दे, अंतरात्मा की आवाज कह दे। आत्मा तो वही है। जब वो अपने अंदर है तो अंतरात्मा कहलाती है। जब वो पूरे विश्व में व्यापक है, विश्वात्मा कहलाती है। पूरी सृष्टि में है, परमात्मा कहलाती है। जब भीतर है तो अंतरात्मा, बाहर है तो वह आत्मा। ये सब बातें मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने लिखी है सब बातें। तो एक ओर तो आत्मा न बोलती है, न सुनती है, न कहती है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। वो बस मौजूद है, उपस्थित है बस। किंतु ये समझाने के लिए कहा जाता है कि वो आत्म प्रकाश है, वो उसकी आवाज है, वो अनंत की ध्वनि है। वो एक ऐसी सौरभ, एक ऐसी सुगंध अपने भीतर से आने लगती है। वो एक ऐसे स्पर्श की अनुभूति होने लगती है। सब सुनते हैं ना ये जितनी भी, क्योंकि उसी तरह समझ में आता है। जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, कि ऐसा रसास्वादन, वो क्या है? रसास्वादन जीवा के लिए है। तो इन सब से हम परिचित हैं, इसलिए उनका उदाहरण देके समझाया जाता है। वही आत्मा की आवाज, कैसे भी सुनो,
कैसे भी देखो, कैसे भी स्पर्श की अनुभूति करो, कैसे भी उसका रसास्वादन करो, कैसे भी उसकी सुगंध अनुभव करो। ये तो आप जिस पे फोकस करेंगे, जिस पे ध्यान देंगे। तो इन सब के केंद्र में क्या है? इन सब के केंद्र में है अनुभूति। वो अनुभूति ही अलग अलग रूपों में हमें मिलती है। जब हमारा ध्यान जहां होगा वहीं पर हमको वो अनुभूति मिलेगी। हमारा ध्यान सुनने में है तो हमको सुनाई देगी, हमारा ध्यान देखने में है तो हमको दिखाई देगी, हमारा ध्यान बस उसका रस पीने में है तो रसास्वादन देगी। है तो वही एक, सब कुछ तो वहीं से चल रहा है। यही है सब बातों का सार। ठीक? हाँ भैया, बहुत अच्छा। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम। ठीक है, समय भी हो रहा अब, पूरा करते हैं।